तो चलो आज चालू करते हैं अपन। किसकी नेमिंग करेंगे? साइड चेन की नेमिंग करेंगे, है ना। जब भी कोई कंपाउंड किसकी तरह बिहेव करे, एज ए साइड चेन बिहेव करे, तब उसका नाम कैसे लिखते हैं। जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं। क्या एग्जांपल ले रहे? देखो जैसे CH3 CH2, इधर लिख लेते हैं CH2, फिर इधर लिख लेते हैं अपन CH3, इधर लिख लिया अपन ने CH3, और इधर क्या आ गया CHO। ये कंपाउंड लिया अपन ने, ठीक है। और जब इसकी नेमिंग करेंगे तो सबसे पहला रूल तो क्या होगा बेटा? लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन। तो देखो सबसे लंबी चेन तो ये हो गई। फिर इसके बाद में क्या करेंगे? नंबरिंग कहां से करेंगे? जहां से फंक्शनल ग्रुप पहले है, तो फंक्शनल ग्रुप यहां से आ रहा है, तो 1 2 3 4 एंड 5। अब एल्डिहाइड की नेमिंग कैसे होती है ये तो अपने को पता है, अपन पिछले लेक्चर में क्लियर कर चुके हैं। अभी यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है कि इस वाले ग्रुप का नाम कैसे लिखें। अगर देखो ये 3 कार्बन सीधे लिखे होते हैं कुछ इस टाइप से, CH2 CH2 एंड CH3, तब तो कोई दिक्कत नहीं होती। डायरेक्ट क्या बोल देते हैं? इसको प्रोपाइल बोल देते हैं, है ना। नॉर्मल 3 कार्बन है तो प्रो, और जब सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप की तरह बिहेव करते हैं तो क्या लग जाता है? आइन लग जाता है। तो इसका नाम वैसे तो क्या हो जाता? प्रोपाइल हो जाता। बट अभी इस कंडीशन में देखें तो ये वाला कार्बन नहीं जुड़ा हुआ। कौन सा कार्बन जुड़ा हुआ है? CH2 जुड़ा हुआ है। तब यहाँ पे इसका नाम कैसे लिखेंगे? देखो जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए कि अपने को साइड चेन का नाम लिखना पड़े, तो अपन क्या करते हैं? जो भी कार्बन, जैसे ये वाला कार्बन है ना, ये कार्बन किसके साथ जुड़ा हुआ है? पेरेंटल चेन के साथ में। तो जो भी कार्बन पेरेंटल चेन के साथ में जुड़ा हुआ है उसको तो क्या नंबर देना है? 1 नंबर देकर के बैठ जाओ। बाकी सब चीजें बाद में। सबसे पहले क्या करना है? जो भी कार्बन मेन चेन के साथ में जुड़ा हुआ है उसको तो क्या नंबर देना है? 1। अब इसके बाद में लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की हो सकती है बताओ? अगर इसको 1 दे दिया तो सेकंड नंबर किधर दे? किधर भी दे लो, दोनों तरफ सेम ही कार्बन आएंगे। तो अपन क्या कर लेते हैं? इसको दे देते हैं नंबर 2। तो ये क्या हो गई अपने पास में? साइड चेन की नंबरिंग हो गई है, ठीक है। साइड चेन की नंबरिंग कैसे हो गई? ये वाली, ये देखो, ठीक है। अब इसका नाम लिखते टाइम कैसे लिखेंगे? देखो अभी भूल जाओ कि ये ऐसा कोई कंपाउंड भी था, अपने को बस केवल इसकी नेमिंग लिखनी है। इसकी नेमिंग लिखते टाइम सबसे पहले क्या करेंगे कि इस चेन के लिए सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप कौन है? ये मिथाइल। तो क्या लिखेंगे अपन? देखो अब क्योंकि ये 1 है तो इसको क्या कर दो? अलग करने के लिए डैश की फॉर्म में लगा दो। तो अपन इसको क्या बोलेंगे? 1 डैश के ऊपर कौन लगा बेटा? फॉर्मूला वही है। सबसे पहले नाम किसका लिखते हैं? सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप का। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप कौन है? मिथाइल। 1 डैश के ऊपर कौन लगा हुआ है? मिथाइल। तो क्या ये साइक्लिक है? क्या नहीं है, तो साइक्लो वर्ड यूज नहीं करेंगे। पेरेंटल चेन में कितने कार्बन है? 2। तो 2 कार्बन को अपन क्या बोलेंगे? एथ। और सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? एन। लेकिन ये खुद किसकी तरफ बिहेव कर रहा है? एज ए सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप। तो एन की जगह पे क्या लग जाएगा? आई। तो समझ रहे हो बात को? साइड चेन का नाम कैसे लिखते हैं? जो भी कार्बन मेन चेन के साथ में जुड़ा हुआ है साइड चेन का, उसको तो क्या नंबर देना है? 1। बाकी बाद में जो भी अपने पास में लॉन्गेस्ट चेन बनती है उसको बना लो, और फिर नाम का तरीका वही है, फॉर्मूला, कि सबसे पहले सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप का नाम लिखो, फिर वही पेरेंटल चेन का। सिंगल बॉन्ड लेता है तो एन आता है, लेकिन यहाँ पे खुद सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप है तो क्या हो जाएगा? एन की जगह पे आइल हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 डैश मिथाइल और इथाइल नाम हो जाएगा। और ये कौन से कार्बन पे जुड़ा हुआ था? ये पूरा ग्रुप किस पे जुड़ा हुआ है? सेकंड पे। तो यहाँ पे लिख दो सेकंड। अब देखो इसका जब नाम लिखेंगे तो सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं? सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप का। तो इस सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप का नाम तो क्या हो गया? 1 डैश मिथाइल इथाइल। किसका नाम आ गया? तो सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप का आ गया। फिर किसका नाम लिखते हैं? साइक्लो। तो क्या पेरेंटल चेन साइक्लिक है? क्या नहीं है साइक्लिक, तो नहीं लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे? पेरेंटल चेन में कितने कार्बन है? कितने कार्बन है? 5। तो 5 को क्या बोलेंगे बेटा? पेंट। फिर क्या लिखते हैं? बॉन्ड का नाम। तो बॉन्ड कैसे है यहाँ पे सारे? सिंगल बॉन्ड। तो क्या लिखेंगे? एन। फिर उसके बाद में क्या लिखते हैं? फंक्शनल ग्रुप का नाम। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन है? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड का क्या वर्ड यूज होता है? एल। और वो कौन से नंबर पे है? 1 पे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 के ऊपर कौन लगा हुआ है? 1 डैश मिथाइल इथाइल पेंटेन 1 ए। ठीक है, एक बार इसको देखो, समझो फटाफट से। अगर नहीं आया तो फिर अपन वापस करते हैं। एक बार देखो समझो, ठीक है। उतारो भी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करना है एक बार। इसको अपन लिखते हैं कुछ
इसका नाम लिखने की कोशिश करो। देखो आपके पास टाइम है, फटाफट से 1 मिनट, मैं इंतजार कर रहा हूँ, फटाफट सोल्व करो इसको जल्दी धीरे धीरे और आंसर लिखते चलो जल्दी जल्दी। लो आओ देखो मैं करवा देता हूँ ना। देखो अगर अपन इधर ध्यान दें तो ये तो क्या हो गया अपने पास में एल्डिहाइड वाला कार्बन हो गया, तो 1 2 3 और 4। उस चेन को अपने को मेन चेन बनाना है जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं, तो ये तो क्या हो गई अपनी लॉन्गेस्ट चेन हो गई, ठीक है। और ये पूरा ग्रुप किसकी तरह बिहेव करेगा, एज ए सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप। ये क्या है कीटोन, ये भी किसकी तरह बिहेव करेगा, एज ए सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, पहले कंसर्न ये भाई कीटोन का तो लिख लेंगे, कल अपन ने सीखा था कि जब कीटोन एज ए सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप बिहेव करेगा तो क्या वर्ड यूज करेंगे, ऑक्सो, है ना। बट इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो देखो अभी मैंने तरीका सिखाया था तुम्हारे को, इसको अलग कर लेते हैं ना, इस वाली चैन को पूरा अलग से लिख लेते हैं ऐसे। भाई ये वाला तो क्या हो गया, बॉन्ड हो गया जो मेन चेन के साथ में जुड़ा हुआ। तो देखो अभी तरीका सिखाया कि जो कार्बन मेन चेन के साथ जुड़ा हुआ उसको तो क्या नंबर देना बेटा, 1। इतनी सी चीज ध्यान में रखो कि जो भी कार्बन, जैसे ये वाला कार्बन मेन चेन के साथ जुड़ा था, इसको तो क्या नंबर दे दिया, 1। अब इसके बाद में मैक्सिमम कितने कार्बन की चेन हो सकती है, इधर दोगे तो भी 2 ही कार्बन की होगी, इधर दोगे तो भी 2 कार्बन की होगी, ऊपर दे लो तो भी 2 ही कार्बन की मैक्सिमम चेन बनती है। इससे ज्यादा की बनती है तुम्हारी नहीं बनेगी, है ना। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, अभी मैंने बोला था कि अगर इनको 1 जैसे 2 3 4 दे दिया तो इसको क्या देना पड़ेगा, डैश की फॉर्म में। ये 1 डैश हो गया, ये 2 डैश हो गया। इसका नाम कैसे लिखोगे, देखो 1 डैश के ऊपर एक तो इधर मिथाइल लगा हुआ और एक इधर मिथाइल लगा हुआ, तो 1 डैश कोमा 1 डैश, कितने मिथाइल है, 2, तो क्या नाम हो जाएगा, डाई मिथाइल, ठीक है। अब 2 कार्बन को क्या बोलेंगे, एथ, तो इधर लिख लो क्या, एथ। बॉन्ड कैसा है, सिंगल बॉन्ड। लेकिन अभी एक चीज सिखाई थी कि ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एज ए सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप, तो एन की जगह पे क्या आ जाएगा, आइन आ जाएगा, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, इथाइल। 1 डैश कोमा 1 डैश डाई मिथाइल इथाइल नाम हो गया किसका, इसका। अब अल्फाबेटिक ऑर्डर में देखे तो देखो डाई को कंसिडर नहीं करना है अल्फाबेट में, डाई तो क्या बता रहा है, उसके नंबर बता रहा है, नाम तो क्या है, एम है, पहला वर्ड क्या आ रहा है, एम, पर इधर क्या वर्ड आ रहा है, पहला ओ, तो ओ और एम में पहले कौन आता है, एम आता है पहले, प्रतीक, कंफर्म, हाँ वेरी गुड। तो ऐसे उदास नहीं होना, जल्दी जल्दी बताएगा। तो क्या लिखेंगे, 2 के ऊपर 1 डैश कोमा 1 डैश, क्या आ जाएगा, डाई मिथाइल इथाइल। तो ये तो इस सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप का नाम आ गया। इसको क्या करता हूँ, ब्रैकेट क्लोज। जब भी साइड चेन का नाम लिखो तो ऐसे ब्रैकेट में लिख लेना, ठीक है। इसका नाम लिखेंगे, देखो आगे 3 पे क्या आ गया, ऑक्सो, तीसरे कार्बन पे क्या आ गया, ऑक्सो। तो सारे सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप्स के नाम हो गए। अब किसका नाम लिखेंगे, पेरेंटल चेन में कितने कार्बन है, पेरेंटल चेन में 4, तो 4 कार्बन को क्या बोलेंगे, ब्यूट। सारे सिंगल बॉन्ड है तो इन, और फंक्शनल ग्रुप कौन है यहाँ, एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड का क्या लग जाएगा, एल, तो 1 पे क्या आ जाएगा बेटा, एल आ जाएगा। तो बताओ कितने जनों का सही है, मैंने बस 1,1 की जगह 2 डैश 2 डैश कर दिया था। 2 क्यों करा, इसको 1 दिया, अच्छा 1 2, हाँ इसको क्यों दिया, ये चेन है ना, इसका नाम लिखना है ना तेरे को, यही चीज गलत कर रहा था, ये याद कर रहा है, परिवर्तन ला अपने अंदर, ठीक है। हो गया, इसका आंसर उतार लो, फिर अपन आगे करते हैं बेटा जल्दी। चलो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो और सॉल्व करो इसको। चलो क्या हो गया, अच्छा तो दिख रहा है, करो इसको, करो जल्दी करो। क्या दे दिए?
कुछ नहीं है, घबराना नहीं है। पहली चीज तो अपने को घबराना बिल्कुल नहीं है। स्टेप बाय स्टेप करो, सारे सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप का नाम लिख लो साइड में और अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज कर दो, बस हो जाएगा क्वेश्चन। चलो फटाफट, टाइम है आपके पास में, चल रही वीडियो, करते रहो और आंसर लिखते रहो अपने अपने। नाच रहे हैं। अरे वाह, नाचता हुआ सर तुम लोग। या फिर मैं करा देता हूँ एक क्वेश्चन, तो ऐसा फिर अगला तुम कर देना। देखो पहली चीज तो ये देखो कि पेरेंटल चेन कौन सी होगी। पेरेंटल चेन कौन सी होगी प्रतीक? जिसमें ज्यादा सारे सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप इस साइक्लिक वाले पे लग रहे हैं, और सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप को तो देखना ही नहीं होता अपने को। किसको देखना है? पहले ध्यान जाना चाहिए फंक्शनल ग्रुप पे। फंक्शनल ग्रुप कौन है यहाँ पे? OH, वो इस चेन के साथ जुड़ा हुआ है, तो यही अपनी क्या हो जाएगी? पेरेंटल चेन। और नंबरिंग कहाँ से करनी है? जहाँ से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दे देना है इसको? 1 दे देना है। इतना चीज करके बैठ जाओ, ठीक है। अब इसके बाद में देखो यहाँ पे क्या आ रहा है अपने पास में? 3 कार्बन वाला ग्रुप आ रहा है। इधर कितने कार्बन वाला ग्रुप आ रहा है? 4 वाला, है ना। अगर अपन इसका नाम लिखने को जाएंगे, अगर इसका नाम लिखने की तरफ अगर अपन जाएंगे तो अल्फाबेटिक ऑर्डर देखेंगे। अगर अपन इसका नाम देखें तो क्या आएगा? 1 पे मिथाइल, 1 पे मिथाइल और इथाइल नाम आएगा। इसका क्या आएगा? 1 पे डाई मिथाइल और इथाइल। तो यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप आ रहे हैं, तो सेकंड नंबर किसको दोगे? इधर। फिर 3, यहाँ पे क्या दोगे? 4, और यहाँ पे क्या दे दोगे? 5। मतलब ज्यादा बड़ा ग्रुप आ रहा है अपने पास में, ज्यादा सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप वाला, तो उस तरफ अपने को क्या दे देना है? 2 नंबर दे देना है। अब देखो नाम लिखते टाइम सबसे पहले किसका लिखते हैं? सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप्स का ही तो लिखोगे। तो देखो यहाँ पे कौन कौन सा सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप है? ये तो 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को तो क्या बोलते हैं प्रतीक? इथाइल। इथाइल बोलते हैं, ठीक है। अब देखो अभी मैंने सिखाया कि जब भी ऐसी साइड चेन लगी हुई हो उसकी नंबरिंग कैसे करते हैं? जो कार्बन मेन चेन के साथ जुड़ा हो उसको तो क्या दे देना है? 1, और इसको क्या दे दो? चलो 2, चाहे इसको 2 दे लो चाहे इसको 2 दे लो, जिसको तुम्हारा मन करे। अब डैश की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, तो क्या लगा हुआ है? 1 डैश के ऊपर तो कौन लगा हुआ है? मिथाइल, और 2 कार्बन को क्या बोलेंगे? इथाइल। ये तो किसका नाम हो गया? इस वाले ग्रुप का नाम हो गया। इसका नाम क्या होगा? क्लोरो। इसका नाम अभी लिखा था, देखो 1 डबल डैश कर लो आपके बाद, 2 डबल डैश, क्या नाम हो जाएगा? 1 डबल डैश, 1 डबल डैश से क्या लगे हुए हैं? डाई मिथाइल लगा हुआ है। 2 मिथाइल और 2 कार्बन को क्या बोलेंगे? मिथाइल। अब अल्फाबेटिक ऑर्डर में इनको क्या कर दो? अरेंज कर दो। देखो सबसे पहले कौन आएगा? अल्फाबेटिक ऑर्डर में सबसे पहले कौन आएगा? क्लोरो। तो क्या नाम लिखेंगे इसका? इथील पे तो क्या आ गया? क्लोरो। एक बार वो ऊपर वाला समझाना बनता अभी तो करा जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन, ये तो करा है, ये तो नाम था सेम 4 कार्बन का। जो कार्बन मेन चेन के साथ जुड़ा हुआ उसको तो दे दिया 1, और उस अगले वाले को क्या दे दिया? 2। 1 के ऊपर क्या लगे हुए? 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए, तो क्या लिख दिया? 1 डबल डैश, 1 डबल डैश के ऊपर कितने मिथाइल लगे हुए? 2 मिथाइल लगे हुए, तो दोनों की पोजीशन बता दी, दोनों का नाम लिख दिया मिथाइल। और 2 कार्बन को क्या होता है? H और I लग गया बस। अब अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, सबसे पहले कौन आएगा? C, तो 3 पे क्लोरो। फिर कौन आएगा? E, क्योंकि इनमें तो पहला वर्ड क्या है? M है, इसमें क्या है? E है। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में फिर किसका नाम आएगा? इसका। 4 के ऊपर कौन आ गया? इथाइल आ गया, ठीक है। अब इन दोनों में देखो मिथाइल इथाइल, मिथाइल इथाइल, अब दोनों का अल्फाबेट तो सेम ही आ रहे हैं। मैंने कहा था कि डाई को तो देखना नहीं है, अपने को किसको देखना है? पहले वर्ड को। इसमें भी M आ रहा है, इसमें भी M आ रहा है। सेकंड वर्ड इसमें भी E आ रहा है, इसमें भी E आ रहा है। तो किसका नाम लिखेंगे? जहां पर ज्यादा सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप है, तो कहां पर है? इस वाले में। तो क्या नाम लिखोगे इसका? 2 के ऊपर कौन लगा हुआ है? 1 डबल डैश, 1 डबल डैश, डाई इथाइल, सॉरी डाई मिथाइल है ना, मिथाइल, डाई मिथाइल इथाइल। ये तो किसका नाम हो गया? इस वाले ग्रुप का नाम हो गया। अब किसका लिखोगे? एक सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप यहाँ पे ही बचा हुआ है, तो इसका भी नाम लिखो। तो कौन से नंबर पे लगा हुआ है ये? 5 पे। तो 5 के ऊपर कौन लगा हुआ है? 1 डैश मिथाइल, और इधर कौन आ गया? इथाइल। इसका भी नाम हो गया ये।
ठीक है। अब किसका नाम लिखोगे, हो गए सारे सब्स्टिट्यूशन ग्रुप 1 2 3 4, चार थे, चारों का नाम लिख दिया। अब क्या लिखते हैं, अगर पेरेंटल चेन साइक्लिक है तो वर्ड क्या यूज करोगे, साइक्लो। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, देखो साइक्लो। फिर किसका नाम लिखते हैं प्रतीक, पेरेंटल चेन का। कितने कार्बन है पेरेंटल चेन, 5। तो 5 को क्या बोलेंगे, पेंट। तो लिख दिया। सिंगल बॉन्ड है सारे, तो क्या लिख देंगे, एन। और फिर सबसे एंड में किसका नाम लिखते हैं, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कौन है, OH। OH। OH का क्या वर्ड यूज होता है, ऑल। हाँ। तो कहाँ पे है ये, 1 पे। तो ये नाम हो गया इसका, ठीक है। उतार दो फटाफट से, और फिर अगला वाला करना चालू करना। मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन दो, क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा अगला क्वेश्चन तुम लोगों के लिए, ठीक है। इसका नाम लिखना है। चलो चालू हो जाओ फटाफट, आंसर लिखना जल्दी जल्दी से। तो देखो इधर ध्यान दो, अपने पास में कोई भी कंपाउंड है, सबसे पहले दिमाग क्या लगाना है कि फंक्शनल ग्रुप्स देख के बैठो। एक तो यहाँ पे कौन है, कीटोन, और एक कौन है, एल्कोहल। तो दोनों में से ज्यादा प्रायोरिटी किसकी रहती है, कार्बन वाला जो भी फंक्शनल ग्रुप होता है, तो इसकी प्रायोरिटी 1 होगी। अब उसके बाद में डिसाइड करो बाकी सारी चीजें। अब इधर ध्यान दे, तो अब ये सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप की तरफ बिहेव करेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा H, और यहाँ पे क्या आएगा N। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले कौन आता है, H। तो इसको दे दो 2, इसको दे दो 3, इसको दे दो 4, इसको दे दो 5। बात खत्म, ठीक है, सिंपल। अब नाम लिखना है, तो देखो इसका नाम तो क्या हो गया, ब्रोमो। इसका क्या हो गया, हाइड्रोक्सी। इसका क्या हो गया, नाइट्रो। तो इन सबका नाम तो लिख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत है नहीं। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, ये पूरा कंपाउंड किसकी तरफ बिहेव करेगा, एज ए सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप। तो अभी तरीका समझाया था कि जब भी कोई साइड चेन सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप की तरफ बिहेव करे, तो जो कार्बन मेन चेन के साथ जुड़ा हुआ उसको तो क्या देना है, 1। उसको तो क्या दे देना है, 1। उसके बाद डिसाइड कर लो, जैसे ये इसको दे दो 2, इसको दे दो 3। चाहे 2 इधर दे दो 3 इधर दे दो, दोनों बात सेम ही होती है ना। अब इनको 1 वाला दे दिया, तो इसको डैश की फॉर्म में लिख लो। इसका नाम कैसे लिखोगे, देखो 1 डैश के ऊपर कौन लगा है बेटा, मिथाइल लगा हुआ है। 1 डैश के ऊपर कौन लगा हुआ है, मिथाइल। पेरेंटल चेन कैसी है, साइक्लिक, तो साइक्लो। 3 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, प्रो। और सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप की तरफ बिहेव कर रहा है तो प्रोपाइल हो जाएगा। ये कहाँ पे जुड़ा हुआ है, 4th कार्बन पे जुड़ा हुआ था। तो इसका पहला वर्ड क्या आ रहा है, M, ठीक है। इसका क्या आएगा, B, इसका आएगा N, इसका आएगा H। तो पहले किसका नाम लिखेंगे, B वाले का। तो क्या लिख लो कि 3 के ऊपर तो कौन आ गया, ब्रोमो सबसे पहले। फिर कौन आएगा, H। फिर क्या लिख लो, 2 पे कौन आ गया, हाइड्रोक्सी, ठीक है यहाँ तक। अब ये क्या आ रहा है, N, और ये क्या आ रहा है, M। तो M और N में पहले कौन आता है, M आता है। तो M लिख दिया अपन ने। फिर किसका नाम लिखोगे, N वाले का। कहाँ पे लगा हुआ है, 5 पे। तो 5 पे कौन आ जाएगा, नाइट्रो। इसका नाम भी हो गया। तो सारे सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप का नाम हो गया। फिर किसका नाम लिखोगे, पेरेंटल चेन का। पेरेंटल चेन में कितने कार्बन है, 5। तो क्या लिख दो इसको, और सॉरी, पेरेंटल चेन कैसी है, साइक्लिक है। तो क्या वर्ड यूज करोगे यहाँ पे, साइक्लो। और कितने कार्बन थे, 5। तो क्या लिख देंगे, पेंट। और सिंगल बॉन्ड है तो इन। ये इसका नाम हो गया, ठीक है सबका ना। तो उतारो फिर। विशाल गलत हो गया तेरा, सही है, ओके। तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं अपन। तो ये कुछ एक क्वेश्चन है साइड चेन के, बाकी 5-7 क्वेश्चन आपको वैसे फोटो के फॉर्म में, मतलब क्वेश्चंस के फॉर्म में डाल दिए जाएंगे इनमें। तो प्रैक्टिस कर लेना। टेस्ट वगैरह में यही क्वेश्चन आपके रिपीटेड होते हैं, बड़ी एग्जाम वगैरह में, IIT JEE वगैरह में सेम पैटर्न के बड़े बड़े क्वेश्चन रिपीट होते हैं। नॉर्मल स्कूल लेवल पे नहीं आएंगे, बट अपने जो भी एडवांस एग्जाम्स होती है सबके अंदर इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो प्रैक्टिस करना है इन सबकी। बाकी तब तक के लिए
बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।